नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी हिंदी अनिवार्य की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा पाठ सूरदास जी। तो सूरदास जी का जीवन परिचय देखें हम पहले। जन्म सूरदास जी का 1483 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिंधी नामक स्थान पर होता है और इसके बाद ये आगरा और मथुरा के मध्य में स्थित मुनक्का नामक स्थान पर जाकर के रहने लग जाते हैं, जहाँ इनकी भेंट होती है वल्लभाचार्य जी से। और वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करके ये कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं और मृत्यु होती है इनकी 1563 ईस्वी में पाटसोली नामक स्थान पर। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भक्ति कहानी, सगुण शाखा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है ये सूरदास जी। भक्ति और श्रृंगार के कवि है। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सूरदास जी ने अद्वितीय और हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। सूरदास वात्सल्य रस की कुशल चितेरे अर्थात कुशल चित्रकार के वात्सल्य रस का अद्भुत वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अब बात करते हैं हम इन पदों के विषय में। तो ये जो पद है वो सूरसागर के भ्रमर गीत सार में दिए गए हैं। भ्रमर गीत सार उस भाग को कहा गया है जिसमें श्री कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव आते हैं गोपियों के पास और उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम को भुला करके ज्ञान और योग का मार्ग अपनाने का संदेश देते हैं। तब घोड़ा बनाने लगता है और गोपियों को उद्धव का जो ज्ञान योग का संदेश है वो संदेश और उस घोड़े की गुंजार में कोई फर्क नहीं नजर आता और रंग सा समानता भी है। उद्धव का वर्ण भी काला है और घोड़े का वर्ण भी काला। उद्धव भी ज्ञान योग का संदेश दे रहा है, गोपियों की समझ के बाहर है, वो सुनना नहीं चाहती। उसी प्रकार जो घोड़े की गुंजार है वो भी समझ के बाहर है। तो इस प्रकार इस आधार पर और फिर गोपियां जो है उद्धव को भ्रमर के नाम से संबोधित भी करती है बार बार यहाँ। तो इस आधार पर इस सुधार को भ्रमर गीत सार नाम दिया गया है। तो देखिए भ्रमर गीत सार से हमारे पाठ्य पुस्तक में भी कुछ पद दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। हमारे हरी हारी की लकड़ी मन वचक्रम नंद नंदन सो और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोत सपने सोतुक कान्हे कान्हे जगरी सुनतही जोग लगत ऐसो अली जो करुणी ककरी सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी ना करी यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनकी मन चतुरी। अब देखिए पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। हरि प्रभु ईश्वर के लिए श्री कृष्ण के लिए आया है। हारी हारी एक प्रकार का पक्षी होता है, हरे रंग का, बिल्कुल तोते के जैसा दिखाई देता है। लकड़ी यानी लकड़ी, टहनी, एक छोटी सी टहनी सदैव अपने पंजों में पकड़े रहता है हमारी पक्षी, एक क्षण के लिए भी उसे अपने से अलग नहीं होने देता है। मन वच क्रम, मन से, वचन से, वाणी से, क्रम से, कर्म से, नंद नंदन, नंद यानी नंद जी, नंदन यानी पुत्र, सो नंद नंदन सो यानी को, और यानी हृदय, दृढ़ करी यानी दृढ़ता के साथ, पकड़ी यानी कि पकड़ रखा है अर्थात विराजमान कर रखा है, उठा रखा है। जागत यानी जागते, सोहत यानी सोते, सपने में, सौतों यानी प्रत्यक्ष, कान्हे कान्हे जगरी, जगरी यानी नृत्य लगाए हुए है। सुनतही यानी सुनते ही, जो यानी योग, लगता है, अली घोड़े। अभी बताया है कि रंग सादृश्यता के कारण गोपियां उद्धव को भ्रमर संबोधित करती है। अली जो करुणी ककरी, अली यानी घोड़ा, करुणी ककरी यानी कड़ी ककड़ी, सोई यानी वही, व्याधि यानी बीमारी, रोग, हमें ले आए यानी हमारे लिए ले आए, देखी सुनी ना करी यह तो सूरती है यानी उन्हें ले दीजिए जिनकी मन चक्री, चक्री अर्थात खिलौना। चक्री का अर्थ यहाँ पर चंचल के लिए दिया है, लेकिन चक्री एक चलायमान खिलौना होता है जो गोल 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 घूमता है, स्थिर नहीं रहता है क्षण के लिए भी, पल के लिए भी। तो देखें अब गोपियां कहती है जब उद्धव गोपियों को कृष्ण का प्रेम भुला करके ज्ञान
इस पद के माध्यम से गोपियों ने मुक्ति पर प्रेम और भक्ति को भारी बताया है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ बताया है प्रेम और भक्ति को। देखें, हम तो दुहु यानी दोनों भांति एक प्रकार फल पाया, फल प्राप्त कर लिया। ब्रजनाथ अर्थात ब्रज के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण मिले तो नीको यानी अच्छा, ना तो यानी नहीं तो जब जस गायो, जब यानी संसार, जस यानी यश, सुयश, गायो यानी मिलेगा। कहाँ में गोकुल की गोपी अर्थात ग्वालिनी, सब वर्णहीन अर्थात हीन वर्ण की अर्थात बिना वर्ण की अर्थात लघु जाति की, छोटी जाति की। कहाँ में कमला के स्वामी कमला अर्थात लक्ष्मी के स्वामी अर्थात नारायण के अवतार श्री कृष्ण के संग मिली बैठी एक पाती यानी पंक्ति, निगम ध्यान यानी कि बड़े बड़े ध्यानस्थ योगी, मुनि ज्ञान, ऋषि मुनि, वेदों के ज्ञाता, अगोचर यानी अप्राप्त, पहुंच से दूर, ते यानी वे, भय यानी हो गए, घोष यानी कि गोप वालों की बस्ती के निवासी, ता ऊपर अब सांच कहो, सांच अर्थात सत्य, जो यानी वह मुक्ति अर्थात मोक्ष, कौन की दास अर्थात किसकी सेविका, योग कथा अर्थात योग का उपदेश, योग की कथा पा लागो पैर पड़ती है, ना कहूँ बारंबार सूर्य श्याम तजी छोड़कर और यानी अन्य भजे यानी उपासना करें, ताकि यानी उसकी जर्नी यानी माता, छार यानी कि राख अर्थात तुच्छ वस्तु। अब देखें, जब उद्धव गोपियों को बार बार कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम को भुला दो और मैं जो कहता हूँ तुम मान कर लाओ, श्री कृष्ण के प्रेम को भुला करके और तुम ज्ञान और योग के मार्ग को अपनाओ, क्या मिला तुम्हें कृष्ण से प्रेम करके? उद्धव कहते हैं कि क्या मिला तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम करके? कुछ भी तो नहीं मिला, इससे तो अच्छा है जो मैं कहता हूँ वो करो। तब गोपियाँ अपनी बुद्धिमता से, अपनी वाक चातुर्यता से उद्धव का जो व्यंग्य करती है, उद्धव का जो उपहास करती है और बातों की बातों में वे सिद्ध कर देती है, प्रमाणित कर देती है गोपियाँ कि मुक्ति से बढ़कर प्रेम और भक्ति है। देखिए, हम तो दो भांति फल पाए, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव हमने तो दोनों प्रकार से फल प्राप्त कर लिया है, अर्थात हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको। यदि हमारे प्रेम और भक्ति से प्रभावित होकर के श्री कृष्ण हमें दर्शन दे देते हैं तो हमारे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। ना तो वो जग जस गायो, और यदि ऐसा नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी संसार के अंदर हमें श्री कृष्ण से प्रेम और उनकी भक्ति करने का श्रेष्ठ तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे श्रेष्ठ मिलेगा कि संसार में लोग देखेंगे कि इस प्रेम व्यवहार में किसका कैसा व्यवहार रहा, यानी कि गोपियों ने श्री कृष्ण से एक निष्ठ भाव से प्रेम किया और आजीवन श्री कृष्ण से प्रेम करती रही। इस प्रकार का सुयश उन्हें इस संसार में मिलेगा, अर्थात दोनों प्रकार से फल प्राप्त कर लिया है गोपियों ने कि कृष्ण भगवान मिलते हैं तो उनका सौभाग्य होगा, और यदि नहीं भी मिलते हैं, उन्हें दर्शन नहीं भी देते हैं, फिर भी संसार के अंदर में श्री कृष्ण से प्रेम करने का, उनकी भक्ति करने का सौभाग्य सुयश अवश्य मिलेगा। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब वरणहीन लघु जाति, कहाँ वे कमला के स्वामी सब मिली बैठी एक पाती। आप देखो, गोपियाँ कहती है कि कहाँ हम गोकुल गांव की गंवार गोपियाँ, बिना वर्ण की, छोटी जाति की गंवार ग्वाली ने, और कहाँ वे कमला के स्वामी अर्थात लक्ष्मी के पति नारायण के अवतार श्री कृष्ण के सब मिली बैठी एक पाती, उनके साथ एक पंक्ति में मिलकर के बैठने का सौभाग्य मिला उन्हें। ये कम बात नहीं है गोपियों के लिए। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचरते हुए घोष निवासी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव देखो, जिन भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े ध्यानस्थ योगी, वेदों के ज्ञाता, महान ऋषि मुनि सब अपना संपूर्ण जीवन लगा गए, तपस्या में लीन रहे, वो आजीवन श्री कृष्ण भगवान को पाने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, किंतु फिर भी उनके लिए आज तक अगोचर ही है।
बाद ईश्वर को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए विशेष यत्न की आवश्यकता नहीं, सहज प्रेम और भक्ति से ही ईश्वर को वश में किया जा सकता है। ऐसी बात गोपियां उद्धव से कहती है। जो कथा का लागो उद्धव ना कहूँ बारंबार। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम तुम्हारे पैर पड़ती है कि तुम बार बार ये योग की कथा हमें मत सुनाओ। क्यों नहीं सुनाना है? क्योंकि सूर्य श्याम बजे और बजे जो ताकि जननी छान। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण भगवान को छोड़ करके जो और बजे, यहाँ पर और जो है वो अन्य की तरफ संकेत है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की तरफ संकेत है। क्योंकि उद्धव जो है वो ज्ञान और योग का एक संदेश लेकर आया है और उसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही उपासना होती है। तो गोपियों का जो ये और शब्द है, इस और शब्द के माध्यम से निर्गुण निराकार ब्रह्म की ओर संकेत है। तो गोपियां कहती है सूर्य श्याम बजे और बजे जो ताकि जननी छार, कि श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य की उपासना करता है, वो अपनी माता को ही तुच्छ बना करके लज्जित करता है। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम को त्याग करके अन्य की उपासना करना, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना, अपनी माता को तुच्छ बनाने के समान छोटा कार्य हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका।